संदीप नरगावे है। मैं साई आईएएस जो एकेडमी है जो बड़वानी में, उसका संचालक हूँ और जयस से जिला प्रवक्ता हूँ। हमेशा ही मतलब आपने कहीं पे कुछ अगर देखा होगा कि मैं हमेशा ही अपने समाज के एजुकेशन के लिए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए और जो हमारे एरिया में जो योजनाओं का जो ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता उसके लिए, और हमारे किसानों को जो फसलों के मूल्य जो नहीं मिल पाते उसके लिए हमेशा ही हर गांव में जा जाके इसके लिए टीम गठन करने के लिए हमेशा प्रयास करता हूं और हमेशा ही समाज के साथ में खड़ा रहता हूं। और आज का जो विषय हमारा ये है कि आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2011 से अपना जो एरिया है, बड़वानी वाला जो एरिया, यहाँ पे आदिवासी दिवस को मनाने के लिए प्रयास किया जाना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद से मैंने जो परिवर्तन देखे हैं वो ये परिवर्तन देखे कि सभी युवाओं के अंदर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो वकालत के क्षेत्र में हो या फिर कोई भी एरिया में हो, हमारे जितने भी जो युवा है सभी के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आना स्टार्ट हुआ है। किस कारण से? क्योंकि हम लोग क्या बनाना स्टार्ट कर रहे हैं? आदिवासी दिवस मनाना स्टार्ट कर रहे हैं, आदिवासियों को जगाने के प्रयास कर रहे हैं। इस कारण से ये सारे जो आत्मविश्वास जो है सभी के अंदर धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और इसी कारण से आदिवासी दिवस को मनाने का हम लोग महत्व समझते हुए हम लोग सभी आदिवासी दिवस के दिन सभी को एकत्रित करके आदिवासी दिवस मनाते थे। लेकिन इस वर्ष जो है वो कोविड-19 के कारण से आदिवासी दिवस एक बड़े नगरों में नहीं बनाने के कारण से इसीलिए छोटे छोटे गांवों में इसका आयोजन किया है। उसका एक फायदा ये हुआ है कि हम लोग नाचना गाना छोड़ के वैचारिक रूप से हम लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि नाचना गाना होता है, नाचते गाते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन वैचारिक हम लोग कभी सोच नहीं पाते हैं। अगर हम लोग हमारे समाज की बात करें तो हमारे समाज में सबसे जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, जो सबसे जो बेसिक जो समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी समस्या जो हमारा पे एजुकेशन है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे यहाँ पे जो टीचर्स है सारे यहाँ पे हैं, जो यहाँ के जो पार्टी के जो एरिया के जो बीआरसी रहे थे अनिल जोशी सर, उनसे जब मैं मिला था तो उन्होंने बताया कि आप अगर समाज के लिए आपके काम कर रहे हो तो आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल जो है धीरे धीरे बंद होती जा रही है, और गवर्नमेंट स्कूल जो धीरे धीरे बंद होती जा रही है, इसका कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे दर्ज संख्या जो है, यहाँ पे एडमिशन जो है कम है। इसी कारण से हम लोगों को सभी को इन गवर्नमेंट स्कूल्स को बचाना चाहिए और गवर्नमेंट जो भी टीचर्स हैं उनको सभी के साथ में बैठ के हम लोगों को यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालना पड़ेगा। तभी हम लोग हमारी सरकारी स्कूलों को बचा पाएंगे। और अगर आप आपके गांव में पिछोड़ी की बात करें तो यहाँ पे जो यहाँ से जो बने डॉक्टर लक्ष्मण आवासिया, वो भी इसी गाँव की इस सरकारी स्कूल से बढ़ के बने हैं। शायद अगर ये स्कूल नहीं होती तो शायद वो भी आज डॉक्टर नहीं बन पाते। तो इस कारण से हम सभी को गवर्नमेंट स्कूलों का महत्व समझना होगा, सरकारी स्कूलों का महत्व समझना होगा। जब हम लोग हमारी सरकारी स्कूलों का महत्व समझ पाएंगे तभी हम लोग हमारे आने वाला जो भविष्य, जो समाज के जो भविष्य है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनका भविष्य उज्जवल बना पाएंगे। दूसरा, हमारे एरिया में समस्या है कि हमारे यहाँ पे शिक्षित जो युवा तो है लेकिन उनको रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। उसके लिए यहाँ पे जो मैंने देखा है कि जो लक्ष्मण आवासिया जो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा प्रयास किया है, साथ सिलाई मशीन के लिए भी यहाँ पे भी प्लानिंग चल रहा है। और उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, जैसे पेंसिल बनाने की मशीन होती है, ठीक है, अगरबत्ती बनाने की मशीन होती है, धागा बनाने की मशीन होती है, कई सारी मशीनें जो होती है वो सारी मशीनें लॉकडाउन खुल जाने के बाद में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ताकि हमारे गाँव में जो भी युवा जो है वो सभी युवाओं को रोजगार मिले। और रोजगार जब मिलेगा तभी हमारा युवा जो है दूसरी चीजों से निकलेगा। जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ गुटखा खाना, पाउच खाना, शराब पीना, ये सामान्य स्थितियां हो गई है। जो बच्चा ठीक तरीके से 12वीं नहीं पास कर पाता है वो जाके शराब पीना स्टार्ट कर देता है हमारे समाज में। ये हमारी बहुत बुरी स्थिति है हमारे समाज की और हमको इन सभी क्षेत्रों में सोचना होगा। और दूसरा, अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग रोजगार प्रोवाइड करते हैं हमारे समाज के युवाओं को तो वो शायद धीरे धीरे इन सभी दारू पीना बंद करेंगे और इन सब जो बुरी चीजों जो है इनसे थोड़ा धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट करेंगे। अगली जो हमारे एरिया में समस्या है, फसलों का जो मूल्य नहीं मिल पाता है, इस क्षेत्र में मैंने कभी किसी भी जनप्रतिनिधि को इस क्षेत्र में कार्य करते नहीं देखा है कि फसलों का जो मूल्य है, मैं ये बोल रहा हूं, मैं हमेशा ही किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो बोलता हूं कि जो मैं शर्ट जो पहन रखा हूं ये आज से 10 साल पहले 200 रुपये मिलता था, लेकिन आज यही जो शर्ट है वो 700 या फिर 800 रुपये मिलता है। सही बोल रहा हूं? लेकिन आज से 10 साल पहले भी कपास का जो भाव था वो 5,000 रुपये कुंटल ही था और आज भी जो कपास का जो भाव है 5,000 रुपये कुंटल ही है। यही है ना? लेकिन ये शर्ट बनता किससे है? कपास से बनता है। तो कपास का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम लोगों को इस प्रकार की गंभीर समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा और उसका समाधान हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग वैचारिक रूप से साथ में बैठेंगे और साथ में बैठने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ करेंगे। मेरा हर दिन का यही होता है। मैं रहने वाला पालिया गांव, मूलतः रहने वाला जो मेरा पैतृक गांव जो है पालिया का है, लेकिन शुरू से ही मैं बाहर रहा हूँ, इंदौर रहा हूँ अधिकतर। तो जब भी अपने एरिया में आता हूँ तो यहाँ की जो एरिया की जो समस्याएं हैं, जैसे मैं देखा कि अपने यहाँ पे तो बहुत सारी समस्याएं हैं।
जैसे अगर हम लोग समस्या गिनाने जाए तो किसका समय अगर शाम भी हो जाएगी तब भी समस्या समाप्त नहीं होगी। तो हम लोगों को उन सारी समस्याओं के साथ में बैठना होगा और इस प्रकार के जो भी प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे आज जो आदिवासी दिवस है, आदिवासी दिवस को मनाने का सबसे मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आदिवासी दिवस मनाने के कारण से हमारे अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, सभी युवाओं के अंदर वो आत्मविश्वास आता है और इसी कारण से हम लोग अच्छी अच्छी जगह पे जाने का प्रयास करते हैं, किसी अधिकारी के सामने ठीक तरीके से बोल पाते हैं, किसी टीचर के सामने ठीक तरीके से बोल पाते हैं, इस कारण से बोल पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है। और अगर हम लोग आदिवासियत को अगर हम लोग देखें तो अभी समय कोरोना महामारी के समय में सभी लोग जो भी शहरों में जो रहते थे वो धीरे धीरे गाँव में आते जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग आदिवासी समाज जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज होता है और जो भी व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है उसको प्रकृति कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती और कोरोना जो है प्रकृति का एक हिस्सा है और इसी कारण से आदिवासियों के अंदर कम देखी जा रही है ये बीमारी। सही बोल रहा हूं? लेकिन जो भी आदिवासी से दूर जो लोग हैं उनके सभी में अंदर ये बीमारी अधिक मात्रा में देखी जा रही है। तो इसी कारण से हम लोग सभी को आदिवासी होने पे गर्व महसूस करना चाहिए और हमेशा ही मैं कहता हूं कि हम सभी को जय आदिवासी कहना चाहिए। जय आदिवासी का अर्थ ये होता है, जय मतलब कि जयकारा लगाना। आदिवासी कौन है? हम स्वयं हैं। हम लोगों ने जीवन भर इस नेता की जय बोली, उस नेता की जय बोली, याले बाबा की जय बोली, वाले बाबा की जय बोली, याले भगवान की जय बोली, वाले भगवान की जय बोली, लेकिन हमने कभी स्वयं का महत्व नहीं समझा। समझा है क्या? नहीं समझा ना। लेकिन अब आवश्यकता है खुद का महत्व समझें और जिस दिन हम खुद का महत्व समझ जाएंगे उस दिन हम लोग जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम लोग आईपीएस बनना चाहते हैं, हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ा राजनेता बनना चाहते हैं, तो हम लोग उस जगह पे ही पहुंच जाएंगे उस समय पे जिस समय पे हम लोग खुद को आदिवासी होने पे गौरवान्वित महसूस करने लग जाएंगे। और इसी कारण से जब भी कहीं पे जाता हूं तो यही बात बोलता हूं कि हम सभी को क्या कहना चाहिए? जय आदिवासी। और पूरी ताकत के साथ में बोलना चाहिए और यही इसी मंच से पहली बार मैं बोलूंगा यहां से जय आदिवासी और सभी आप लोगों को मेरे साथ में जय आदिवासी बोलना है। ठीक है? जय आदिवासी, जय आदिवासी। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के अंदर ये जोश और जुनून देख के और आप सभी लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस जोश और जुनून को बनाए रखें, हमारे आदिवासियत होने के ऊपर गर्व महसूस करें और हमेशा ही अपने आदिवासी समाज के लिए कार्य करते रहें। हमारे आदिवासी समाज में कई सारी समस्याएं हैं। मैं जब गांव में एरिया में जाता हूं, जब भी मैं जैसे मैं शिक्षा समिति गठन के लिए हर गांव में जाता हूं, जो रोजगार के क्रियान्वयन के लिए हर गांव में जाता हूं, रोजगार के क्रियान्वयन का लिए समस्या ये है कि हमारे गाँव में मैं बड़वानी में रहता हूं तो वहां पे कई सारे कर्मचारी मेरे को बताते हैं कि सर इस बार ये योजना आई है लेकिन ये योजना जमीनी हकीकत तक पहुंच ही नहीं पाई है। अभी एक योजना है ई ऑफिस योजना, वो सिर्फ कागजों में ही है। ई ऑफिस योजना में ये है कि किसी भी ग्राम पंचायत में फोटोकॉपी मशीन आपको ग्राम पंचायत में मिलेगी और पूरा जो कंप्यूटर का जो सेट है वो पूरा ग्राम पंचायत में आपको मिलेगा। अब कोई भी ऑनलाइन काम करना है आपको ग्राम पंचायत में मिलेगा, अगर आपको फोटोकॉपी कराना है तो आपको ग्राम पंचायत में मिलेगा। लेकिन यही योजना किसी भी गाँव में अभी तक मैंने नहीं देखी। जितने भी गाँव में गया कई सारी योजनाएं ऐसी आती है जो कागजों तक सीमित हो जाती है, नीचे तक आ ही नहीं पाती है। इसी कारण से हर गांव में मैं चाहता हूं कि हर गांव में योजनाओं क्रियान्वयन के लिए अच्छी टीम बने, हर गांव में शिक्षा को अच्छे से विकास करने के लिए, शिक्षा को डेवलप करने के लिए, इन सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए अच्छे से टीम बने। और इसी कारण से हर गाँव में घूमता रहता हूँ। और अंतिम में अपनी बातों को ज्यादा ना रखते हुए अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।